स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कंपनी लॉ का पेपर। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में कंपनी के निदेशक बोर्ड की गणपूर्ति के संबंध में प्रावधान उपबंधित किए गए हैं? ऑप्शन ए सेक्शन 168, सेक्शन 170, सेक्शन 173, सेक्शन 174। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 174, धारा 174। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शासकीय परिसमापक के क्या क्या कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए अधिग्रहण को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, कंपनी की संपत्ति को अपने आधिपत्य में लेना। ऑप्शन सी कंपनी की संपत्ति की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सार्वजनिक कंपनियों में कम से कम 7 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ऑप्शन बी एकल व्यक्ति कंपनी में अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं। ऑप्शन सी सार्वजनिक कंपनी को विवरण पत्र का आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पब्लिक कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए प्रोस्पेक्टस। सार्वजनिक कंपनी को विवरण पत्र का आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन निदेशक नियुक्त किए जाने योग्य नहीं है? उसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की गई है। ऑप्शन बी वह अस्वस्थ चित्त का है। ऑप्शन सी वह अनुन्मोचित दिवालिया है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली बार कंपनी अधिनियम कब अमल में आया? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1956। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस कंपनी अधिनियम में पहली बार लिमिटेड लायबिलिटी शब्द जोड़ा गया? इन विच कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया द टर्म लिमिटेड लायबिलिटी वाज एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1850, 1857, 1913, 1956। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 वाज brought in India on the basis of the recommendation of which committee? भारत में 1956 का कंपनी अधिनियम किस समिति की सिफारिश के आधार पर लगाया गया था? ऑप्शन ए कोहेन समिति, ऑप्शन बी विविन बो समिति, ऑप्शन सी एच बाबा समिति, ऑप्शन डी न्यायाधीश सच्चर समिति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी एच बाबा कमेटी, सी एच बाबा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपनी लॉ अधिकरण में सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है? हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, 5 वर्ष। ऑप्शन बी 10 ईयर्स, 10 वर्ष। ऑप्शन सी 15 ईयर्स, 15 वर्ष। ऑप्शन डी 20 ईयर्स, 20 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 15 वर्ष, 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपनी लॉ अपीलीय अधिकरण में सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष के कार्यों का अनुभव होना आवश्यक है? हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 25 ईयर्स, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1600, ऑप्शन बी 31 जनवरी 1600, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1600 ईस्वी, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में
असीमित दायित्व कंपनी को परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज डिफाइंड? ऑप्शन ए सेक्शन 2 के सम क्लॉज 42, ऑप्शन बी 2 सम क्लॉज 45, ऑप्शन सी 2 सम क्लॉज 85, ऑप्शन डी 2 सम क्लॉज 92। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। धारा 2 के सम क्लॉज 92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अंशों द्वारा समिति कंपनी को परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैज़ बीन डिफाइंड? ऑप्शन ए धारा 2 के सम क्लॉज 6 में, ऑप्शन बी धारा 2 के सम क्लॉज 10 में, ऑप्शन सी धारा 2 के सम क्लॉज 22 में, ऑप्शन डी धारा 2 के सम क्लॉज 25 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धारा 2 के सम क्लॉज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। कंपनी अधिनियम 2013 में एकल व्यक्ति वाली कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2 के 42 में, ऑप्शन बी धारा 2 के सम क्लॉज 62 में, ऑप्शन सी धारा 2 के सम क्लॉज 68 में, ऑप्शन डी धारा 2 के सम क्लॉज 70 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सेक्शन 2 सम क्लॉज 62, धारा 2 के सम क्लॉज 62 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में प्रत्याभूति द्वारा समिति कंपनी को परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज डिफाइंड? ऑप्शन ए धारा 2 के सम क्लॉज 5 में, ऑप्शन बी धारा 2 सम क्लॉज 12, ऑप्शन सी धारा 2 सम क्लॉज 21, ऑप्शन डी धारा 2 सम क्लॉज 22। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी सेक्शन 2 सम क्लॉज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किस धारा में कंपनी को परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी इज डिफाइंड? ऑप्शन ए धारा 2 के सम क्लॉज 13, धारा 2 सम क्लॉज 18, धारा 2 सम क्लॉज 19, ऑप्शन डी धारा 2 सम क्लॉज 20। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी सेक्शन 2 सम क्लॉज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंपनी विधि के अंतर्गत कंपनी को नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है किस वाद में निर्धारित किया गया है? द कंपनी डज नॉट हैव ए राइट of citizenship under the Companies Act in which suit as is prescribed? Option A State Trading Corporation of India बनाम Commercial Tax Officer AIR 1963 SC। ऑप्शन बी है डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड 1916 SC। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड 1916 AC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अपंजीकृत कंपनी से तात्पर्य है? ऑप्शन ए भागीदारी, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी अवैध व्यापारिक संगठन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किस धारा में निजी कंपनी को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 सम क्लॉज 22, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सम क्लॉज 45, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सम क्लॉज 68, ऑप्शन डी सेक्शन 2 सम क्लॉज 72। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 2 सम क्लॉज 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किस धारा में संगम अनुच्छेद को परिभाषित किया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द आर्टिकल ऑफ एसोसिएट इज डिफाइंड?
सेक्शन 2 सम क्लॉज 5, सेक्शन 2 सम क्लॉज 6, सेक्शन 2 सम क्लॉज 7, सेक्शन 2 सम क्लॉज 10। इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। सेक्शन 2 सम क्लॉज 5, धारा 2 सम क्लॉज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम किस वाद में प्रतिपादित किया गया? थ्योरी ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट was first propounded in which case? ऑप्शन ए कोटला वैकुंठ स्वामी बनाम राममूर्ति AIR 1935 AIR 1934। ऑप्शन बी रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम तरक वांड 1856। ऑप्शन सी खुशीराम बनाम हनुमंतमल 1948। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम तरकवांड 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में सार्वजनिक कंपनी को परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द पब्लिक कंपनी डिफाइंड? ऑप्शन ए सेक्शन 2 सम क्लॉज 48। ऑप्शन बी सेक्शन 2 सम क्लॉज 62। ऑप्शन सी सेक्शन 2 सम क्लॉज 68। ऑप्शन डी सेक्शन 2 सम क्लॉज 71। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। सेक्शन 2 सम क्लॉज 71, धारा 2 सम क्लॉज 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस वाद में कंपनी को दुश्मन शत्रु कंपनी घोषित किया गया था? इन विच केस द कंपनी वाज डिक्लेयर्ड एज एनिमी कंपनी? ऑप्शन ए डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड 1916। ऑप्शन बी गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड बनाम हार्नी 1933। ऑप्शन सी सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंट टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड 1916। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले के जो पेपर हैं सेकंड ईयर वाले भी देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर सभी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ से अपने क्वेश्चन देखकर तैयारी कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम MCQ क्वेश्चन पेपर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द डिफाइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स? कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में विवरण पत्रिका की परिभाषा दी गई है? इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स हैज़ बीन गिवन? ऑप्शन ए धारा 2 सम क्लॉज 52, सेक्शन 2 सम क्लॉज 52। ऑप्शन बी है धारा 2 सम क्लॉज 56, सेक्शन 2 सम क्लॉज 56। जो सेक्शन 2 है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपनी लॉ का, कि जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन सी धारा 2 सम क्लॉज 69। ऑप्शन डी सेक्शन 2 सम क्लॉज 70। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। सेक्शन 2 सम क्लॉज 70, धारा 2 सम क्लॉज 70 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किस वाद में निर्धारित किया गया था कि कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है? इन विच केस
it was determined that a company has separate legal extents from its members? Option A, Tata Engineering Company versus State of Bihar AIR 1965. Option B, RC Kapoor versus Union of India AIR 1970. Option C, Salomon versus Salomon and Company Limited 1897. Option D, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ AIR 1973। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सम क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के सम क्लॉज 45 में किसकी परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए, विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। ऑप्शन सी, नियंत्रित कंपनी, होल्डिंग कंपनी। ऑप्शन डी है ऑप्शन डी होगा सहायक कंपनी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सम क्लॉज 56। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 में किसकी परिभाषा दी गई है? व्हाट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सम क्लॉज 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको मैंने अभी बताया था कि कंपनी लॉ का सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लोज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसको क्लियरली ढंग से याद करें जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। ऑप्शन ए, 1 पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी। ऑप्शन बी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, संगम अनुच्छेद। ऑप्शन सी होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट्स, संगम ज्ञापन। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन सी, संगम ज्ञापन। ऑप्शन डी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संगम ज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी देयर इन ए 1 पर्सन कंपनी? ऑप्शन ए 1, एक। ऑप्शन बी मोर देन 1, एक से अधिक। ऑप्शन सी 2, 2। ऑप्शन डी 3। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, 1, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 में प्रावधानित है, प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन ए, ज्ञापन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम। ऑप्शन बी, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, अनुच्छेद की परिभाषा। ऑप्शन सी, फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम, ज्ञापन के प्रारूप। ऑप्शन डी, फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, अनुच्छेद के प्रारूप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, अनुच्छेद की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कंपनी अधिनियम 2013 को किस धारा में संबद्ध कंपनी, संयोजित कंपनी की परिभाषा दी गई है? इन विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी इज गिवन? ऑप्शन ए, सेक्शन 2 सम क्लॉज 5, धारा 2 के सम क्लॉज 5 में।
ऑप्शन बी सेक्शन 2 सम क्लॉज 6 धारा 2 के सम क्लॉज 6 में, सेक्शन 2 सम क्लॉज 7 धारा 2 के सम क्लॉज 7 में, ऑप्शन डी सेक्शन 2 सम क्लॉज 8 धारा 2 के 8 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धारा 2 सम क्लॉज 6 धारा 2 के सम क्लॉज 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हेन हैज़ द कंपनीज एक्ट 2013 कम इनटू फोर्स इन इंडिया? भारत में कंपनी अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ है? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2013 1 जनवरी 2013, ऑप्शन बी 30 अप्रैल 2013 30 अप्रैल 2013, ऑप्शन सी 1 अगस्त 2013 1 अगस्त 2013, ऑप्शन डी होगा 30 अगस्त 2013। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 30 अगस्त 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 कब प्रवर्तन में आया था? व्हेन डिड द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 कम इनटू फोर्स? ऑप्शन ए 31 जनवरी 1956, ऑप्शन बी 1 मार्च 1956, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1956, ऑप्शन डी 30 अप्रैल 1956। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत निगमन की तिथि से कंपनी को शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी गेट्स परपेंट सक्सेशन फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन? ऑप्शन ए सेक्शन 7, ऑप्शन बी सेक्शन 8, ऑप्शन सी सेक्शन 9, ऑप्शन डी सेक्शन 10। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 9 धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी? निगमित कंपनी की विशेषताओं से संबंधित क्या सही है? इसका देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 पृथक वैज्ञानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस, ऑप्शन बी सीमित दायित्व, ऑप्शन बी लिमिटेड लायबिलिटी, ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी है इसका निगमित अर्थव्यवस्था, निगमित अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट इकोनॉमी, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, निगमन का सर्व प्रमुख लाभ यह है कि इसके पश्चात कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक हो जाता है। भारत में सिद्धांत को सर्वप्रथम किस मामले में अपनाया गया? द मेन एडवांटेज इन कॉपरेशन इन द आफ्टर दिस इज एक्सटेंस ऑफ द कंपनी इज separated from its members, in which case was this principle first adopted in India? Option A Kandoli Tea Company Limited 1886, option B Salomon बनाम Salomon and Company Limited 1897, option C Dhulia Amalner Motor Transport Company Limited बनाम रामचंद्र रूपसी धर्मसी 1952, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए
कंडोली टी कंपनी लिमिटेड 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं हैं? हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द कंपनीज एक्ट 2013? ऑप्शन ए 658, 658, ऑप्शन बी 570, ऑप्शन सी 472, ऑप्शन डी 470 सेक्शंस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सेक्शन 470। 470 धारा जो 2013 का कंपनी लॉ है उसके अंतर्गत 470 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कंपनीज एक्ट 2013? ऑप्शन ए 5 शेड्यूल्स 5 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी 7 शेड्यूल्स 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी 9 शेड्यूल्स 9 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी 12 शेड्यूल्स 12 अनुसूचियाँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 7 शेड्यूल्स 7 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन किया गया है? What has been changed in the number of members in a private company under the Companies Act 2013? ऑप्शन ए अधिकतम 7 सदस्य मैक्सिमम 7 मेंबर्स, ऑप्शन बी मैक्सिमम 50 मेंबर्स अधिकतम 50 सदस्य, ऑप्शन सी मैक्सिमम 100 मेंबर्स अधिकतम 100 सदस्य, ऑप्शन डी मैक्सिमम 200 मेंबर्स अधिकतम 200 सदस्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, अधिकतम 200 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 समक्लोज 84 में किसकी परिभाषा दी गई है? व्हाट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2 समक्लोज 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? ऑप्शन ए ऋण पत्र, ऑप्शन बी अंश, ऑप्शन सी विवरण पत्रिका, ऑप्शन डी सदस्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, शेयर, अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी में कुल कितने न्यूनतम सदस्य होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, हाउ मैनी मिनिमम मेंबर्स शुड बी देयर इन ए प्राइवेट कंपनी? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3 केवल 3, ऑप्शन डी ओनली 7 केवल 7। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली 2 केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड इन ए वन पर्सन? कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी एकल व्यक्ति कंपनी में कम से कम कितने निदेश आवश्यक हैं? ऑप्शन फर्स्ट ए केवल 1 ओनली 1। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने निदेशक आवश्यक हैं? व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन ए पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? ऑप्शन ए ओनली 1 केवल 1, ऑप्शन बी ओनली 2 केवल 2, ऑप्शन सी ओनली 3 केवल 3, ऑप्शन डी ओनली 7 केवल 7। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ओनली 3 केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स
that can be appointed in a one person company under the Companies Act 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी एकल व्यक्ति कंपनी में अधिकतम कितने निदेशक नियुक्त हो सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 15। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हाउ मैनी डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड इन ए प्राइवेट कंपनी? कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी निजी कंपनी में अधिकतम कितने निदेशक नियुक्त हो सकते हैं? ऑप्शन ए 2, 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, 7, ऑप्शन डी 15, 15। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कैन बी अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ओनली। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निदेशक पद पर नियुक्त हो सकते हैं केवल ऑप्शन ए नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, ऑप्शन सी फर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45। ऋणपत्र कंपनी का शीलयुक्त एक ऐसा लिखित है जो कंपनी का ऋणी होने की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप कंपनी द्वारा उसके ऋणदाता को दिया जाता है। उक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ऑप्शन ए टॉपहैम, ऑप्शन बी पामर, ऑप्शन सी हेने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ शेयर कैपिटल्स अंडर द कंपनी एक्ट 2013? कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंश पूंजी के प्रकार के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए फिक्स्ड कैपिटल, स्थावर पूंजी, ऑप्शन बी वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, ऑप्शन सी डायनेमिक कैपिटल, गतिशील पूंजी, ऑप्शन डी सर्कुलेटिंग कैपिटल, परिचलनशील पूंजी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी डायनेमिक कैपिटल, गतिशील पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के समक्लोज 34 में किसकी परिभाषा दी गई है? व्हाट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 समक्लोज 34 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013? ऑप्शन ए मेंबर सदस्य, ऑप्शन बी डायरेक्टर निदेशक, ऑप्शन सी शेयर अंश, ऑप्शन डी डिबेंचर ऋणपत्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी डायरेक्टर निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 समक्लोज 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के समक्लोज 55 में किसकी परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए शेयर होल्डर अंशधारी, ऑप्शन बी डिबेंचर होल्डर ऋणपत्रधारी, ऑप्शन सी मेंबर सदस्य, ऑप्शन डी निदेशक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सदस्य मेंबर।